अगर आपके भी एग्ज़ाम में 7 से 8 दिन बचे हैं और आपको भी यही लग रहा है कि इतने महीने से जो मैंने पढ़ा था वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, किताब खोलते ही सब कुछ नया लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाकी सबको तो बहुत कुछ याद है, बस मुझे याद नहीं है। देन दिस वीडियो फॉर यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है। तो देखो, ये एक सीरियस स्टूडेंट जो तैयारी करता है उसके साथ सबके साथ होने वाली एक कॉमन सिचुएशन है। जिसने तैयारी की होती है अच्छे ढंग से बहुत महीने से, उसको भी यही लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और जिसने तैयारी नहीं की है उसे तो लगना ही होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम हमारा दिमाग है वो स्ट्रेस के अंदर रहता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। इसका मेन कारण है एग्जाम स्ट्रेस। क्योंकि जब हमारा एग्जाम पास होता है तो हमारा दिमाग सब कुछ सिचुएशन पेपर के अकॉर्डिंग या एग्जाम के अकॉर्डिंग सोचने लग जाता है। अगर पेपर हार्ड आ गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, इतने महीनों की तैयारी का क्या होगा, अगर मैं पेपर में सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाई तो इन सब वजह से वो आपका दिमाग है जो के अंदर एग्जाम स्ट्रेस बढ़ता है और उसकी वजह से जो भी चीजें हैं वो आपको याद नहीं आ पाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं या आपने तैयारी नहीं की, आपने जो भी अब तक पढ़ा था वो आपके दिमाग के अंदर अब नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी गैलरी के अंदर 1000 फोटोज है, क्या वो हर समय आपको हर फोटो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। लेकिन जब भी आप मोबाइल की गैलरी खोलते हैं तो वो आपको वन बाय वो सब चीजें दिखाने लग जाती है। उसी तरह हमारा दिमाग है कि हमारे दिमाग के अंदर वो जानकारियां अगर हमने अच्छे से तैयारी की है तो वो ऑलरेडी स्टोर है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी या जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो वो ऑटोमेटिक हमें चीजें याद आ जाएंगी। तो अब सबसे बड़ी गलती अब लास्ट टाइम के अंदर आप लोग क्या करोगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद, आप नए नए सोर्स को ढूंढना शुरू कर दोगे, नई किताबें, नई नोट्स और नई यूट्यूब चैनल्स, इन सबको देखना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपने जो भी लास्ट टाइम में तैयारी की थी वो बेकार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि कुछ भी नए की तरफ नहीं जाना है। आपके जो ऑलरेडी नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करना है। जो ऑलरेडी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ऑलरेडी जिनकी क्लासेस देख रहे हैं, उन चीजों को ही आपको अब फॉलो करना है। अब लास्ट टाइम के अंदर आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और सबसे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। उसके अंदर आपकी जो भी गलतियां हैं वो पकड़ में आएगी। थोड़ा एग्जाम के अंदर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट भी मॉक टेस्ट से सही हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, दूसरों से तुलना नहीं करनी है। दूसरों से तुलना करोगे तो फिर पिछड़ जाओगे कि उसको तो सब याद है, वो तो उसने तो बोला था कि मैंने सब सिलेबस कर लिया, उसके तो वो टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको लास्ट टाइम के अंदर नहीं करनी है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत और आपकी तैयारी से होगा, दूसरों से तुलना करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो। पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको आगे एग्जाम हॉल के अंदर लेकर जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो वहां पर जब माहौल शांत होगा और थोड़ी देर बाद में जब भी जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तो अगर आपने पूरी ईमानदारी से और अच्छे से मेहनत की है तो वो चीजें वन बाय वन क्वेश्चन देखते हुए आपके दिमाग में याद आ जाएगी। और बाकी इतना मत घबराओ, ये सामान्य स्थिति है, ये सामान्य सिचुएशन है, जनरल कॉमन सिचुएशन है जो हर स्टूडेंट, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम के टाइम में सबके साथ आती है। बस इतना है कि जो इस टाइम को खुद को संभाल लेता है वो अच्छा कर जाता है। बाकी टेस्ट दोगे तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होगा, स्ट्रेस कम होगा। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।